हेलो एंड वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 9th का मोशन का टॉपिक करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। 30 सेकेंड यू हैव। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर होता है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का एसआई यूनिट अटेम्प्ट कीजिए आप लोग सभी कोई। 30 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ओके, वेरी गुड। मीटर पर सेकेंड होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? गिव योर आंसर्स। तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल का मतलब होता है, ये ट्रायंगल जैसे बना है, ये इसको बोलते हैं डेल। डेल का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। और ये वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और फिर टाइम है, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसलिए सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन करिए आप लोग। द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, ये सर्किल का रेडियस आर है। इस रेडियस आर पे क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्किल वुड बी। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब ये आधा पार्ट सर्किल का, मानो यहाँ से ए पॉइंट से अगर ट्रैवल कर रहा है और बी तक चला जाए, तो क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट? ए टू बी। अटेम्प्ट कीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। 2πr इसका क्या होता है? सरकमफरेंस। इसका पूरा जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए टू ए 2πr होता है, लेकिन ये इसका आधा डिस्टेंस है ना। क्लियर। सॉरी, ये तो डिस्टेंस हो गया है। अपॉन 2 से ये डिवाइड कर देंगे तो ये तो डिस्टेंस आ जाएगा πr। और आप सभी सोचेंगे कि ये πr क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये तो आया है क्या? ये तो डिस्टेंस आया है। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये r और ये भी r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2r हो जाएगा। r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। और 2r क्या होता है? 2r इज डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का? ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट, ये अपॉन डिस्टेंस। इसका न्यूमेरिकल रेशियो क्या हो सकता है? पहला, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, या इक्वल टू 1 और मोर देन 1, या थर्ड ऑप्शन इज ऑलवेज मोर देन 1, और लास्ट ऑप्शन इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर मान लेते हैं कि क्या होता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट एक तो कभी ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन निगेटिव में नहीं जाएगा। तो इसका अगर रेशियो देखते हैं कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस चल रहा है 1 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 1 है, डिस्टेंस है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1:1। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी क्या मैं बताया कि ये कम हो सकता है, निगेटिव में जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे इक्वल टू तो 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, और 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये निगेटिव में होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज सिटिंग ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स दैट द बॉय इज। ये कोई बॉय है, ये बैठा है मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड यानी कि ये एक इस तरीके से सर्कुलर राउंड होता है, इस पर बच्चे झूला झूलते हैं, गोल 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 ये घूमता है।
ठीक है। इस पर बच्चा क्या कर रहा है, बैठा हुआ है और ये मूव कर रहा है। ये कांस्टेंट स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताना है कि इसका मतलब क्या है, कि ये बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, या एक्सेलरेटेड मोशन है, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो राइट आंसर इसका एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड। तो देयरफॉर कांस्टेंट स्पीड तो क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मोशन द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, अभी मैं बताया था। तो पहला ये पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ द कार इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड, अगर कार स्ट्रेट रोड में चले तब, या इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन ए सर्कुलर रोड, या सर्कुलर रोड में चले तब, या इफ़ द पेंडुलम इज़ मूविंग टू एंड फ्रो, यानी कि जो पेंडुलम होता है इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इस कंडीशन में क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। या इफ़ ए प्लेनेट इज़ मूविंग अराउंड द सन, या प्लेनेट जो है अराउंड द सन ये मूव करता है तब। देखो लास्ट ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज व्हेन ए सन अराउंड द सन, इफ़ एन बॉडी इज़ मूविंग, then at a point A there is the displacement equal to 0 and that time distance is not equal to displacement। बात समझ में आ रहा है। उस समय क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 2πr होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये भी इसलिए गलत हो जाएगा कि किसी हर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो सी भी गलत हो जाएगा। अगर सर्कुलर रोड में चलता है तो ये भी बताया सर्कुलर का कोई कंडीशन ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट होगा। और यहाँ पे स्ट्रेट रोड में चल रहा है, यानी कि इस तरीके से, तो जितना ये डिस्टेंस चलेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है, आप लोग अटेम्प्ट करिए, 0.06, क्लियर, और ये मीटर पर सेकंड में है। इसको चेंज करना हम लोग क्या किस चीज़ में, किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपली क्या करना है, 0.06 इंटू मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड 1000 से भाग देते हैं, और सेकंड को क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कितने से, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3600 से, 3600 से, 3600। तो ये 3600 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.06 इंटू 3600, यहाँ पे देख सकते हैं अपॉन 1000 से ये 2 0 कैंसिल होगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग तो कितना होगा, 0.06 इंटू ये 10 से जब डिवाइड होगा 3.6, तो कितना हो जाएगा, 36 जब डिवाइड होगा तो 3.6 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 18, 19 21, यहाँ पे 21 होगा, लेकिन दशमलव आएगा 3 प्लेसेस के बाद, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे सिंपली आ जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ए ब्रेक एंड ब्रिंग्स ए कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन द रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, जब निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी, यानी एक्सेलरेशन का कैसा हो, निगेटिव में हो। तो रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि जो बॉडी जो है अब स्टॉप होने के कंडीशन में आ रही हो, उस कंडीशन में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई बॉडी अगर है ना, अगर ब्रेक लगा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी जो होगा, वी का वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। और रिटार्डेशन का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन टाइप का है, लेकिन बस निगेटिव में। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी होगा, लेकिन यहाँ पे v का वैल्यू जो है ये 0 दिया है, माइनस u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10, तो ये -10 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन टाइम दिया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो यहाँ पे 20 सेकेंड से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे -10 को 20 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, -1/2, और -1/2 इजकल टू 0.5, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़
करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये आप सभी को ये अभी लिखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि क्वांटिटी कितना है। जैसे किसी का मास है 10 किलो, 10 किलो है, 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 kg है, तो ये क्या है, बस इसमें मैग्नीट्यूड है, 10 किलो है सिर्फ, लेकिन कोई डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और वेक्टर क्या होगा, अगर यहाँ बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर ये बॉडी ट्रैवल किया किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ, या दोज क्वांटिटी इन विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और आप लोग का एक होमवर्क, यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे इसका, स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का। अगला क्वेश्चन, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। मैं चाहता हूँ सभी को इसको ट्राई करें। क्लियर, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम है। और ये क्या हुआ ना, ये इफ़ रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद, यानी स्टार्ट होगा तो u इक्वल टू 0 होगा ना। क्लियर। यहाँ पे सिंपली हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे u 0 है, टाइम है 10 है, 10 सेकेंड, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 10 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ अब क्या आ जाएगा, प्लस हाफ 80, 1/2 इंटू ए कितना है 4 है, और टाइम कितना है 10, 10 का 10 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 आएगा, यानी कि 200। आंसर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। क्लियर। सिंपली एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, यू का वैल्यू 0 है दिया है, 0 इंटू 10, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, ये वाला दिया है ना, ये 4, और टी कितना है, टी का वैल्यू 10, तो 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर 200 मीटर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ए बस इंक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, पहले तो 20 था फिर 50 हो गया, तो बताना है ये ऐसा कब हुआ, 10 सेकंड में हुआ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपली ए का वैल्यू अभी मैं बताया था, v माइनस यू अपॉन टी होता है। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ 50 माइनस ये 20 अपॉन 10। आंसर बताइए आप लोग सभी को, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30 अपॉन 10, दैट इज़, ये कटेगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक बस आज हम लोग बात करते हैं, और चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्लियर। और लाइक को कर दो, लाइक सब्सक्राइब, पहली बार बोल रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू।